हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने गुरुवार को यूके यानी बर्मिंघम में एक एमओयू साइन किया। दरअसल हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल विभाग के अधिकारियों के साथ बर्मिंघम के दौरे पर हैं। देखिए हमारी कृषि मंत्री और अधिकारियों से जुड़े ये खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों को सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाओं को लागू कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गुरुवार को बर्मिंघम में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल की उपस्थिति में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने राज्य सरकार की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षर किए। काबिले गौर है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। हरियाणा ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए बागवानी किसानों को जोखिम मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बीमा योजना चलाई। इसके अलावा राज्य सरकार निरंतर बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ किया एमओयू साइन। बर्मिंघम में कृषि मंत्री जेपी दलाल की मौजूदगी में एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने एमओयू पर किया साइन। कोल्ड चेन समिट के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी जानकारी। उत्कृष्टता केंद्र फसल तुड़ाई के बाद नुकसान होने वाले को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा ने वर्तमान में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 7% क्षेत्र बागवानी फसलों के तहत है। हरियाणा के कृषि मंत्री और अन्य अधिकारी बर्मिंघम के दौरे पर हैं। विश्वविद्यालय में चल रहे कोल्ड चेन समिट में भाग लेने पहुंचे कृषि मंत्री और अधिकारी हरियाणा में स्थापित होने वाले उत्कृष्टता केंद्र से संबंधित संस्थानों का दौरा भी करेंगे। जयप्रकाश दलाल ने कहा कि उत्कृष्टता केंद्र फसल तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, किसानों व अन्य हितधारकों का ज्ञानवर्धन करने, पर्यावरण व किसानों के अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, जिसके बाद राज्य में बागवानी की ओर से विविधीकरण में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। कोल्ड चेन समिट में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा ने वर्तमान में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 7% क्षेत्र बागवानी फसलों के तहत है। बागवानी की ओर विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा अनेकों नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने तुड़ाई बाद बागवानी फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान को कम करने पर बल दिया और बताया कि नुकसान वर्तमान में लगभग 7% से 18% है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मनोहर सरकार के नेतृत्व में किसानों को पहुंचाया जा रहा लाभ। प्रदेश में किसानों के हित में लागू की जा रही योजनाएं। राज्य में 393 बागवानी क्लस्टर और 13 एकीकृत पैक हाउस बनाए गए। प्रदेश में 50 अन्य पैक हाउस निर्माणाधीन है। आने वाले 5 सालों में 500 पैक हाउस स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा राज्य ताजा फलों एवं सब्जियों की सप्लाई चेन में टॉप पर होगा। किसानों को सीधा कृषि बाजार से जोड़ने में हरियाणा अग्रणी राज्य में शुमार होगा। राज्य में अब तक कृषि क्षेत्र की कंपनियों के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विभिन्न किसान समूह संगठनों की ओर से 59 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। कोल्ड चेन में काफी अधिक ऊर्जा की खपत होती है, जिससे अक्सर डीजल पर भी निर्भर होना पड़ता है। भविष्य में अक्षय ऊर्जा संसाधनों, नई थर्मल केंद्रित ऊर्जा प्रणालियों पर जोर देना होगा। नवीन थर्मल प्रबंधन के पोर्टफोलियो का विकास व दोहन करने पर भी जोर देना होगा। सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एकीकृत पैक हाउस स्थापित करनी होगी। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि फॉर्म स्तर पर होने वाले नुकसान को कम करने, उपकरणों की खरीद करने, खेत पर पैक हाउस निर्मित करने और अपने उत्पादन को स्टोर करने के लिए छोटे व सीमांत किसानों को वित्तीय सहयोग करना और उनकी आर्थिक क्षमता में सुधार करना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्वच्छ हरित ऊर्जा और कोल्ड चेन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
ताकि फसलों की तुड़ाई से लेकर खुदरा बिक्री तक होने वाले नुकसान को रोका जा सके। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।